Find the value. Find the value of x where function fx is equal to x is rational, one minus x when x is irrational. Is continuous राइट। हाँ ठीक है। अब देखो इस टाइप का जब प्रॉब्लम है तो रेशनल और इरेशनल में अलग किया गया है ना। यहाँ देखो ये क्या होना चाहिए, रेशनल मीन्स x का जो नंबर होना चाहिए वो बिलोंग्स टू p बाई क्यू के फॉर्म में। अगर इसके फॉर्म में रहेगा तो वो रेशनल नंबर होगा। यहाँ पे क्या होगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू p बाई क्यू फॉर्म, जहाँ पे p क्या रहता था, p बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे q भी लिख सकते हो। दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, बट q का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है ना। दोनों इंटीजर होना चाहिए बट नॉट इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए अगर पूछा जाए तो क्या करना है, हमेशा रेशनल और इरेशनल के टर्म्स में दिया हुआ है तो जो भी यहाँ पे रहेगा दोनों को क्या कर देना, इक्वेट कर देना है। मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। जहां से x का जो वैल्यू आएगा 1 बाई क्या होगा, 2 मिलेगा है ना। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 बाई 2 पे क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। बट अब कैसे हम लोग देखेंगे, हम लोग का कंडीशन है कि फंक्शन अगर ऐसे होता है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, तो हम लोग क्या लिखते हैं, f ऑफ a, राइट। दिस इज इक्वल टू लिमिट्स x टेंड्स टू a, f ऑफ x इज इक्वल, राइट। अब लिमिट x टेंड्स टू a, fx में क्या आ जाएगा, उसके लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगा, उसके राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू आएगा। फंक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू a पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, ऑल थ्री इक्वल होना चाहिए है ना। तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि हर एक अगर यहाँ पे रेशनल नंबर है, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन इट मींस स्टार्ट कहाँ से होगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी तक। सपोज यहाँ पे रेशनल नंबर है तो हर एक अगर देखा जाए रेशनल नंबर के जस्ट जो एडजेसेंट वाले वैल्यू होंगे वो क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर। अगर ये तो आई आर लिख दिया हूँ है ना, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसके जस्ट पहले वाले नंबर जो भी नंबर होगा उसको क्या बोला जाता है, ऐसा माना गया है कि हर एक इरेशनल के बाद इरेशनल आएगा। अगर हर एक इरेशनल नंबर के एडजेसेंट में कोई देखेंगे तो दोनों तरफ क्या होगा, रेशनल नंबर आएगा। अगर एक इरेशनल नंबर उठाते हैं तो उसके जस्ट एडजेसेंट में होगा, पहले और बाद में, वो क्या होगा, हेलो समझ में आ रहा है? यस मींस अगर रेशनल नंबर उठाते हैं तो उसके एडजेसेंट में रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर उठाते हैं तो उसके एडजेसेंट में क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ ध्यान दो कि फंक्शन अगर रेशनल है ना, x बिलोंग्स टू क्या लिए, रेशनल होगा। तो अगर इसके एडजेसेंट में देखा जाए तो इरेशनल नंबर होगा। तो करना क्या है क्वेश्चंस में कि रेशनल और इरेशनल को क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। क्योंकि देखो x इज इक्वल टू 1/2 आया, 1/2 प्लस पे देखेंगे वैल्यू और 1/2 माइनस पे देखेंगे वैल्यू, तो दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या हो गया, y इज इक्वल टू x मान लो, अभी भूल जाओ रेशनल और इरेशनल। और दूसरा है जो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ले सकते हैं ना, देखो यहाँ पे है ना, यस fx इज इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, fx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स व्हेन x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। सो हम लोग अलग अलग मान लिए फंक्शन को, y इज इक्वल टू x एक फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन जो हो गया y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो गया। अब दोनों को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं 2D पे, ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, राइट। y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का ग्राफ जो होगा
वो कुछ इस तरह से आएगा, ये सुनो, है ना। y इज इक्वल टू, इसका अगर देखेंगे तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, मतलब x इज इक्वल टू अगर 0 रखो तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। y इज इक्वल टू अगर 0 रखो तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो, 1 आ जाएगा। 1 0 1, यहाँ से जो आया वो 0 1 आया, है ना, और यहाँ से आया 1 0 आया, ठीक है, 2D में लिख रहे हैं तो 1 0 और 0 1। इट मींस, ध्यान दो, अब ये दोनों को ज्वाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन है, 2 पॉइंट मिल गया। अब देखो ये जो पॉइंट आएगा कहाँ पे दोनों इक्वल होगा, है ना, रफली अगर इस तरह से सोच रहे हैं कि कहाँ पे इक्वल होगा, तो दोनों को इक्वेट कर दिए हैं, तभी ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता था। दो कर्व है, स्ट्रेट लाइन भी ऐसा नहीं है, ये कर्व नहीं है, ये भी एक कर्व है ना, दोनों को इक्वेट किए हैं तो x इज इक्वल टू 1 आया। मींस यहाँ पे दोनों क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू 1/2 पे मीट कर रहा है दोनों एक दूसरे से, तो 1/2 प्लस पे और 1/2 माइनस पे, ध्यान दो। अगर x इज इक्वल टू 1/2 आया तो रेशनल नंबर हो गया, है ना, x इज इक्वल टू 1/2 रेशनल नंबर। तो 1/2 प्लस में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, है ना। 1/2 माइनस देखेंगे तो इरेशनल आ जाएगा, और इसमें पुट करेंगे, इट मींस x इज इक्वल टू, ऐसे भी देख रहे हो तो इसके जस्ट पहले और इसके जस्ट बाद क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू 2 ही आएंगे, 2 प्लस 1/2 प्लस h के लिए और 1/2 माइनस h के लिए, दोनों का लिमिटिंग जो वैल्यू होगा वो 1/2 ही होगा, क्योंकि देखो fx इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस एक्स है ना, x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, राइट। तो अगर यहाँ पे देखेंगे लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ 1/2 प्लस h मान लो, है ना, दिस इज इक्वल टू, ये लिमिटिंग h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, है ना, ये इसमें रखा जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस h, राइट। दिस इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा, 1/2 माइनस h, और h का वैल्यू टेंस टू 0, तो फाइनली क्या आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा। माइनस के लिए इसके जस्ट पहले के लिए करोगे, लिमिट x टेंस टू 1/2 माइनस, है ना, समझ में आ रहा है जी, तो इसमें कुछ यस है नहीं, माइनस भी करोगे तो ये क्या हो जाएगा, fx। अब देखो इसमें पुट कर देना है वहां पे, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ, ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस h, अब ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस 1/2 माइनस h, अब यहाँ से भी 1/2 आ जाएगा, तो दोनों तरफ क्या हो गया, इक्वल हो गया, मीन्स फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1/2 पे, 1/2 प्लस h के लिए और 1/2 माइनस h के लिए। समझ में आ गया, सेकंड समझ में आ गया ना, किसी को दिक्कत नहीं ना इसमें, यस बोलो, नहीं, और आगे बढ़े, और भी था इसमें, यस नो सर, वो वाला बन जाएगा। बन जाएगा वो, ठीक है, यस देखिए अब देखो आते हैं हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में, क्या पता, नोट में लिख लो, fx and gx are two differentiable function at x is equal to a. Then first point, fx plus minus gx क्या हो जाएगा, will be differentiable function. Second, fx into gx will be क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन, है ना, जो फंक्शन बन रहा है, मीन्स एडिशन सब्ट्रैक्शन से बन रहा है, मल्टीप्लिकेशन से बन रहा है, वो फंक्शन क्या हो जाएंगे, डिफरेंशिएबल ही हो जाएंगे। जैसे x इंटू, इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो कि x इंटू क्या हो गया, साइन x, तो साइन x अगर देखा जाए x इज इक्वल टू π/2 ही ले लो या कुछ और ले लो पॉइंट, वहां पे डिफरेंशिएबल है, तो x
x एक डिफरेंट फंक्शन हो गया, sin x एक डिफरेंट फंक्शन हो गया, है ना। यहाँ पे मान सकते हो कि gx x फंक्शन हो गया जो x है, और hx फंक्शन जो हो गया वो sin x है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करके fx बनाया गया, तो ये क्या हो जाएगा, अगर π/2 पे ही देखा जाए तो π/2 पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ऐसे अदरवाइज सोच सकते हैं कि gx x बिलोंग्स टू r के लिए डिफरेंशिएबल है, hx भी x बिलोंग्स टू r के लिए डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ पे जो फंक्शन आएगा प्रोडक्ट उसका x इंटू साइन एक्स, वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, सी का। नो देखो एफ एक्स वाई जी एक्स अगर देखा जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है ना, क्या होना चाहिए कि लिमिटिंग जो वैल्यू देखेंगे यहाँ पे h टेंड्स टू 0 या x टेंड्स टू a, g ऑफ x, ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, है ना। इवन g ऑफ a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऐसे भी g ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। अगर x इज इक्वल टू a पे देख रहे हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। दो फंक्शन का रेसिप्रोकल x बाई साइन एक्स, है ना। यहाँ पे देखो ऐसे लिख सकते हैं कि एफ एक्स एक्स फंक्शन ले लिए, एक्स बाई साइन एक्स बाई एक्स ले लो, ज्यादा इजी होगा। हालांकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ये क्या हो जाएगा, अगर एक्स बाई साइन एक्स लेंगे तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, साइन एक्स, है ना, बाई एक्स। तो यहाँ पे एक जी एक्स फंक्शन हो गया, साइन एक्स मान लो, एच एक्स फंक्शन हो गया, यहाँ पे एक्स मान लो, है ना। तो अगर इस फंक्शन में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा फॉर x बिलोंग्स टू r माइनस क्या हो जाएगा, बोलो 0। ये सब नो 0 पे देखो नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर वाले जो हो रहे हैं वो x, अगर x टेंस टू 0 होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, या f ऑफ 0 का वैल्यू अनडिफाइंड आ जाएगा, है ना। यहाँ पे एफ एक्स का देखेंगे, एफ ऑफ 0 का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, या सिंपली जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है अगर उसका लिमिटिंग वैल्यू 0 के 0 प्लस और 0 माइनस के लेके जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। ये सुनो, हेलो, यस सर। समझ में आ गया ना। अगर यस। इस तरह से फंक्शन लेते हैं एग्जाम्पल कि दोनों अगर डिफरेंशिएबल है और 0 नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे साइन एक्स हो गया, है ना, और एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाए साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा x बिलोंग्स टू r के लिए, क्योंकि कभी भी वैल्यू डिनोमिनेटर वाले का 0 नहीं होने जा रहा है ना। समझ यस। में आया? तो इसको चेक ही नहीं करना, इस तरह से रहेगा तो बता देना है कि अच्छा है ये रेसिप्रोकल लिया गया है दो फंक्शन का, इट मींस अब दोनों फंक्शन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r के लिए अगर डिफरेंशिएबल है बशर्ते जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होना चाहिए वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन उससे बनने वाले रेसिप्रोकल से बनने वाले फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल होंगे। चलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। नो तो नोट 1 में ये है ना, सेकंड में ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा कि एफ एक्स जो फंक्शन है ना, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल at x is equal to a, and also its derivative
at x is equal to a is 0. Gx is a function which is not differentiable at x is equal to a continuous, है ना? Then fx into gx will be differentiable. अब देखो, इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझते हैं तो क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पे fx है जो, ऐसे समझ सकते हो कि f डैश a, ठीक है, f डैश अगर a देखा जाए, ये जो वैल्यू आएगा वो 0 आ जाएगा, है ना? और gx के बारे में बोला गया कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, राइट? तो यहां से जो वैल्यू आएगा ये एफ ऑफ एफ डैश ए एग्जिस्ट कर रहा है और उसका वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स से जो फंक्शन बनेगा, जो भी फंक्शन हो, वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। समझ में आया? तो अगर डिफरेंशिएबल लिख रहे हैं तो कंटिन्यूअस लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि यही एक वर्ड है जो कंटिन्यूअस के बारे में भी बता देगा। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो x इज इक्वल टू a पे क्या हो जाएगा, वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। समझ में आया? हेलो? यस। अगर देखो एग्जांपल में बहुत इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, है ना? एग्जांपल बहुत कॉमन है, इस तरह के क्वेश्चंस बना चुके हो। fx इज इक्वल टू x इंटू साइन 1/x, है ना? एक्स स्क्वायर यहाँ पे करना, इसके बारे में चेक करके देखो, नहीं तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू कहाँ पे, 0 पे। ऐसे भी एट एक्स इज इक्वल टू 0, या सिंपली डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी। एट चेक करो तो डिफरेंशिएबल आता है कि नहीं। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर है और एक साइन 1/x है। ये देखो, ये डिफरेंशिएबल है एंड एफ डैश 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 है ना? यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, 0 है। ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू 0, है ना? अगर कंटिन्यूअस लिखोगे तो ऐसे इसको समझ सकते हो, कंटिन्यूअस साथ में तुमको देखना पड़ेगा। एक मिनट, कंटिन्यूअस अगर बात किया जाए, हालांकि अलग अलग देखेंगे तो यहाँ पे तो डिफरेंशिएबल आ जाएगा, लेकिन फंक्शन तुमको दिया हुआ इसी तरह से है ना? एक्स स्क्वायर, अच्छा ठीक है, साइन 1/x, तो साइन 1/x सर डिफरेंशिएबल तो आएगा ही, है ना? लेकिन इसमें ये पॉइंट हटा लो, कंटिन्यूअस नहीं, नॉन डिफरेंशिएबल सिर्फ लिखो, है ना? देख लेंगे वो, नॉन डिफरेंशिएबल ही लिखो, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर देखेंगे अलग करेंगे और ये फंक्शन को देखेंगे तो साइन 1/x वहां पे क्या है, कंटिन्यूअस भी नहीं आ रहा, डिफरेंशिएबल हुआ कि नहीं है, है यस ना? सर। यस सर। तो ये पॉइंट भी यहाँ से हटा दो, नॉन डिफरेंशिएबल सिर्फ लिख लेना, है ना? चेक कर लिए ना?
यस ये सर। क्या आ जाएगा? तो समटाइम्स ये क्वेश्चंस को इस तरह से फ्रेम करेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, हालांकि ये कुछ बुकलेट में भी मिल जाएगा, एक्स टू द पावर एन कुछ यहाँ पे रहेगा, और साइन 1/x लिखेगा। अब इसमें बोलेगा कि कंटिन्यूअस व्हेन एन, ऐसे इस तरह से कर सकते हो, कंडीशन ऑन एन, पहले में लिख देगा कंटिन्यूअस के लिए क्या होना चाहिए, सेकेंड डिफरेंशिएबल के क्या होना चाहिए कंडीशन। समझ में आया ना? तो कंटिन्यूअस होने के लिए वहां पे कंडीशन क्या होना चाहिए, एक्स एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, फिर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एन पे कंडीशन क्या आ जाएगा, है ना? आई बात समझ में? तो उस तरह से ले लेना एक्स टू द पावर एन करके, अदरवाइज डिफरेंशिएबल होने के लिए एन का वैल्यू 2 से ग्रेटर, 2 के इक्वल होना चाहिए और ग्रेटर होना चाहिए, है ना? और कंटिन्यूअस होने के लिए 1 से वैल्यू क्या होना चाहिए, देख लेना करके। यहाँ पे जो एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ पे एन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा, कुछ भी वैल्यू रहेगा तो, है ना? एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में ही बनाना, फिर देख लेना कि क्या आता है कंटिन्यूअस होने के लिए। ठीक है, बन जाएगा, यस। है ना? ओके, किसी को कुछ पूछना है इसमें? तो डिफरेंशिएबिलिटी तुम लोग का कंप्लीट हो गया। इसके बाद कुछ इसमें पॉइंट्स हैं ही नहीं, क्वेश्चंस अगर कुछ करवा देता हूँ, इसके बाद मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा, या जिसको डिफरेंशिएशन ही बोलो। सबको डिफरेंशिएशन आता है ना जी? हेलो? यस। तो पढ़ाना पड़ेगा वो पैरामीट्रिक फॉर्म का, कैसे उसको डिफरेंशिएट करते हैं, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल रहेगा तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। सर जो बेसिक मैथ्स में पढ़े थे ना। अच्छा, बेसिक मैथ से आगे हट करके पढ़ना पड़ेगा, है ना? कुछ क्वेश्चन से इसका करवा दूं या डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दूं, जैसा बोलो। सर इसमें से होमवर्क दे दीजिए। सर होमवर्क दे दीजिए क्वेश्चंस। ठीक है, बुकलेट से मैं होमवर्क दे देता हूँ। मैथ्स का क्लास थोड़ा लेट हुआ, नहीं हो रहा था ना? मैथ्स का क्लास नहीं ना हुआ है बहुत दिनों से तुम लोग का? नो सर। होमवर्क बनाते हो, देते हैं तो? यस सर। यस सर। हाँ सर। अच्छा, देखो आप बनाना है, हाँ, 25 टू 40, ये है बेसिक असाइनमेंट 3। ये दे दिए थे इसके 25 to 39। 40 तक दिए थे? 39 नहीं तक तो दिए। फिर ठीक है, 25 टू 30 दिए थे ना, देख लेना। देन इसके बाद हाँ, इसके बाद एक्सरसाइज 2, $79 to 104, है ना? यहाँ तक कंप्लीट कर लेना। अगर कुछ क्वेश्चंस करवा दूं या आगे का बता दूं, जैसे बोलो।
हेलो, सर आगे को बता डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दो। यस यस सर। पक्का? सबको डिफरेंशिएशन पढ़ना है, बोलो। यस Yes. सर। ओके यस सर ठीक है, ये